देखिए, एक बार राजस्थान की राजनीति में एक मोड़ आया और महेंद्रजीत सिंह मालवीय फिर पार्टी छोड़ आया। ये 3 से 4 दिन ऐसे हो गए हैं जिनमें राजनीतिक पार्टियों में और राजस्थान की राजनीति में भूचाल सा मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण कुमार जानू, जो कि बीजेपी से पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं, यूं कहें निष्कासित प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और जाट महासभा के महासचिव भी हैं। कृष्ण कुमार जानू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। महेंद्र सिंह जी मालवीय जो हैं पार्टी छोड़ आए, कैसा देखते? देखो, महेंद्रजीत ने अतीत में भी कांग्रेस छोड़ी थी जब वो कांग्रेस के विधायक थे, और अपने मतलब की राजनीति के लिए पार्टी, दल, विचारधारा जिनके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो ऐसा फैसला कर पाते हैं। महेंद्रजीत मालवीय वांगड़ में जनाधार वाले जमीनी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस लालच के वशीभूत उनकी विधायकी छुड़ाकर उनको लोकसभा की टिकट दी थी, वह भाजपा का और भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला भाजपा के लिए कितना लाभदायक रहा, कितना नुकसानदायक रहा। 2 साल बाद वही महेंद्रजीत मालवीय कहता, सरकार 2 साल में किसान के लिए कुछ नहीं कर पाई और 28 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये वक्तव्य सुनने के बाद भाजपा के नेताओं के कान खड़े हुए हैं और इसीलिए भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जलेबी बना रहे हैं कि घर का मामला है। किरोड़ी जी जो है वो तंज कस रहे हैं कि अब वो भाजपा में रुक भी गए तो मैं उन्हें भाजपाई नहीं मानूंगा। और थोड़ी देर बाद इस सारे विषय में राजेंद्र जी राठौड़ और अरुण जी चतुर्वेदी स्पष्टीकरण वीसी के माध्यम से देने वाले हैं। ये बात तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली की पर्ची से सारा काम चलता है और जब तक दिल्ली का स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसला इस विषय में नहीं आता, प्रदेश के नेता जो हैं वो जलेबी तलते रहेंगे। तो जानू जी, क्या माने कि अभी राजस्थान की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में जलेबी तल रही है, बन रही है, क्योंकि ऑफिशियली जो है नहीं कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये हमारे घर का मामला है। अभी वो भारतीय जनता पार्टी में ही जो है महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है वो अभी यहीं पर है, कहीं नहीं गए हैं। और एक तरफ जो है किरोड़ीलाल मीणा है, वो कह रहे हैं कि वो तो हर बार ऐसा ही करते रहते हैं। देखो, वास्तविकता यह है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं वो बहुत से विषयों में अनजान रहते हैं, अपडेट नहीं होते हैं। वो तो आरएस परीक्षा सरकाने के लिए मीडिया में भी गए थे, हम लोगों को भी बोल आए थे कि 3 महीने से अधिक समय के लिए आरएस की परीक्षा खिसक रही है, लेकिन हुआ नहीं। मतलब उनकी बात को सरकार में और संगठन में कोई बहुत गंभीरता से लिया जाता हो, ऐसा सबको पता है। वो प्रदेश अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन फैसले कोई और कर रहा है। कहां से हो रहे हैं ये फैसले? दिल्ली से, क्योंकि जिस प्रकार दिल्ली की आवभगत हो रही है और प्रदेश की उपलब्धियों के लिए, रोजगार के सर्टिफिकेट बांटने के लिए प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को नहीं, किसी मंत्री और मुख्यमंत्री को नहीं, दिल्ली के नेताओं और मंत्रियों को बुला करके जब हो रहा है तो स्पष्ट संदेश जनता में जा रहा है कि यह सरकार दिल्ली से चल रही है, हैंडल्ड बाय दिल्ली। जानू जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। महेंद्र सिंह जो मालवीय साहब हैं वो आए थे बांगड़ से, बड़ा कद्दावर नेता हैं और बड़ा चेहरा है बांगड़ के अंदर। तो अब भारतीय जनता पार्टी में आए, उसके बाद अब वापस से कांग्रेस में जा रहे हैं, क्या असर रहेगा बांगड़ के अंदर? देखो, जो निजी संबंधों की राजनीति जो है वो आदिवासी समाज की परंपरा है और महेंद्रजीत मालवीय जो है वो आदिवासी समाज का बड़ा नाम है। और जिन लॉजिक के साथ वो भाजपा में आए थे कि हम डबल इंजन की सरकार के साथ बांगड़ का विकास करेंगे और उसे गति देंगे, उनकी पत्नी वहां जिला प्रमुख है, लेकिन 2 साल के इंतजार के बाद वो इन आरोपों के साथ भाजपा छोड़कर जा रहे हैं कि सरकार 2 साल में कुछ नहीं कर पा रही, किसान को खाद बीज समय पर नहीं मिल पाएगा। तो निश्चित रूप से उन्होंने भाजपा के खिलाफ बयान देने से पहले अपने जमीनी जनाधार को टटोल लिया है। हाँ, भाजपा का वहां का स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता ठगा रह गया है। तो क्या लग रहा है कि उनका जो जनाधार है, जमीनी जनाधार है, वो एक तरफ दिखाई दे रहा है और पार्टी कहीं ना कहीं लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है उनको? देखो, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार 2 साल में किसान को, आदिवासी को, गरीब को, मजदूर को, विद्यार्थी को, व्यापारी को कोई पॉजिटिव संकेत दे नहीं पाई है। हाँ, बहुत अच्छे इवेंट आयोजन किए गए हैं जिनके मैनेजमेंट में कुछ लोगों ने कमीशन बटोरा है। पहले पार्टी के इवेंट होते थे, अब पार्टी और सरकार दोनों के होते हैं। इसलिए ईमानदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन का काम भूल गई है और इवेंट के काम लग गई है। जानू जी, क्या माने कि बीजेपी ने महेंद्र सिंह मालवीय को जो है अपने यूज में लिया, या मालवीय साहब ने जो है बीजेपी को अपने यूज में लिया? देखो, बीजेपी यूज लेना चाहती थी,
वो चुनाव नहीं जीत पाए तो बीजेपी के लिए तो यूजलेस हो गए। और महेंद्रजीत मालवीय जिस अपेक्षा आकांक्षा के साथ आए थे, उनकी पत्नी जिला प्रमुख स्मूथली जिला प्रमुख के काम करेगी और वो जीतकर सांसद के रूप में काम करेंगे, दिल्ली में मंत्री बनेंगे, लेकिन वो सपने तो जनता ने वहां जनादेश नहीं दिया, वहीं खत्म हो गए थे। अब महेंद्रजीत मालवीय छटपटा रहे थे और प्रधानमंत्री की सभा में जब उनको मंच पर बुलाने में देरी हुई, उसी दिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से झलकने लगा था कि अब उनका भाजपा से नाता टूटने वाला है। और अभी भी टूट चुका है तो भाजपा कह रही है नहीं, हमारे घर का मामला है, ये भाजपा की कमजोरी है। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में उन्होंने बयान दिए हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा हैं और उन्होंने डीपी भी बदली है महेंद्र सिंह मालवीय ने। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो वो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, तो क्या कांग्रेस उनको उस हिसाब से ले पाएगी जिस हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे कांग्रेस छोड़ करके? देखो, बांगड़ में महेंद्रजीत मालवीय जो है वही तो कांग्रेस थे और वो नहीं थे तो कांग्रेस नहीं थी। रही बात कांग्रेस में उनके वजूद की या पूछ की, तो ईमानदार बात यह है कि राजस्थान की राजनीति के अब तक फैसले सचिन पायलट या गहलोत करते थे। ये पहला अवसर है कि गोविंद डोटासरा बड़े फैसले करते हुए दिख रहा है। क्या लग रहा है आने वाले समय में? निश्चित रूप से गोविंद डोटासरा अपने आप को कांग्रेस में बचाए रखने और उनके बराबर का नेता बताने में इस प्रकार के फैसलों के माध्यम से खुद को सिद्ध कर रहा है। जानू जी, क्या माने, अभी ये असमंजस बना हुआ है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है नहीं गए हैं, एक तरफ वो डीपी चेंज कर रहे हैं, तो क्या माने कि पतंग कटी हुई माने या फिर अभी उड़ रही है मालवीय साहब की? देखो, पतंग जो है वो हवा में है, लेकिन भाजपा की डोर से उसका कनेक्शन टूट चुका है। चरखी भाजपा के हाथ में है, पतंग और चरखी का कनेक्शन खत्म है, ये बात तय है। पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सीधे साधे भोले ढाले आदमी हैं, तो वो खुशफहमी पाल रहे हैं कि घर का मामला हम पटा लेंगे। पटना होता तो राजनीति में ऐसा कोई बयान होता नहीं है। तमाम उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों का काम नहीं हो रहा, खाद नहीं मिल पा रहा, बीज नहीं पा रहा। इधर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं हम तो तमाम जो है चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, चाहे किसानों की बात हो, खाद बीज की बात हो, अपनी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। तो कौन व्यक्ति सही है? देखो, किरोड़ी जी ने कृषि, किसान, खेत, खाद, बीज सब के लिए बहुत मेहनत की है, मेहनत करते दिखे हैं, लेकिन उन्हें उस प्रकार का समर्थन सपोर्ट सरकार से नहीं मिला कि वो बहुत परिणामकारी काम कर पाए। मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको बात स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में किसान हर साल यूरिया और डीएपी के लिए डंडे खाता है और दारू भी सरकार बेचती है। वो जिस दुकान पर चाहो, जितनी चाहो, जैसी चाहो, जब चाहो तब ले जाओ। 8 बजे बंद होने का समय है, लेकिन उसके बाद भी उपलब्ध रहती है। तो पॉलिसी में अंतर तो है। सरकार जो है वो शराब के कारोबार को गंभीरता से लेती है और किसान और खेती के लिए यूरिया और डीएपी के मामले में तिलांजलि देती है। हर साल कृषि योग्य जमीन घटती है, फिर भी यूरिया और डीएपी की मारामारी रहती है। हर साल शराब पीने वाले बढ़ते हैं, फिर भी शराब सरलता से उपलब्ध रहती है। तो नीतिगत विसंगति ही इसके लिए जिम्मेदार है। जानू जी, कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी छोड़ के, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, चाहे लालचंद कटारिया की बात करें, राजेंद्र यादव की बात करें, तो क्या लग रहा है कि वो बीजेपी में आते हैं वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरा दल छोड़कर आए, लेकिन उनमें से सफल कौन हो पाए? एक हेमंत बिस्वा शर्मा को छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी सफलता किसी के नाम अंकित नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो भी रिवाइव कर रहे हैं और भाजपा में एडजस्ट हुए हैं। बाकी भाजपा में दूसरे दलों से आकर कोई चल पाया है अभी तो कोई बड़ा उदाहरण सामने नहीं है। एक अंतिम सवाल पूछूंगा। जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि राजस्थान में ना कोई सरकार है ना कोई मंत्री है, क्योंकि दिल्ली से नेता आ रहे हैं और नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मंत्री ना जाने कहाँ पर हैं, वो नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रहे हैं। अभी हाल ही में अमित शाह आए थे और उन्होंने नियुक्ति पत्र दिए पुलिसकर्मियों को लेकर के। तो क्या लग रहा है कि सरकार में कोई मंत्री है या नहीं? देखो, अब अमित शाह जी की पर्ची पर भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं और अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और वो राजस्थान के टूर पर आ रहे हैं, तो राजस्थान का गृह मंत्री अपना काम उनसे करवा करके उनकी खुशामद कर रहा है। और खुशामद करना लाजमी इसलिए है कि उन्हीं की अनुकंपा नियुक्ति पर है मुख्यमंत्री, वो जन नेता नहीं है। वो राजस्थान की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला उम्मीदों का कारण नहीं है। उनके नाम पर ना तो अतीत वाला चुनाव यानी 23 में लड़ा गया था और ना आने वाला चुनाव उनके नाम पर लड़ा जाएगा। ये तो सारा काम चलाऊ खेल है। पर्ची की अर्जी स्वीकार हो गई और जनता बेचारी इस हाल में हो गई।
बांगड़ का अस्तित्व अब कौन संभाले? बांगड़ में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो रोते पिटते बिलखते और भाजपा के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को गाली देते। भाजपा का काम तो करेगा, लेकिन परिणाम को प्रभावित करे या ना करे, काम तो करेगा ही। तो देखिए, हमारे साथ में थे कृष्ण कुमार जानू, जो कि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं और जाट महासभा के सचिव हैं। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करी, लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पतंग अभी भी हवा में लहरा रही है, कटी है भारतीय जनता पार्टी से या नहीं कटी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरब सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।